Morning, dear students. As we are going through the chapter is mini rope and Indian revolution. In the previous video, we are discussing about the Stalin collectivization program. Today, we will discuss what happened after this program and what were the effects of Russian revolution in the world. So let's go. As you know very well that Stalin introduced the collectivization program during 1929, and by this collectivization program he wanted to increase the production. इस प्रोग्राम को उसने इसलिए लॉन्च किया, शहरों में फूड शॉर्टेज हो रहे थे, सप्लाई जो थी फूड ग्रेन्स की वो बंद हो गई थी, तो इसके लिए उसने जो है प्रमोट किया कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द बिग peasants and farmers of Russia, they were not interested in the collectivization method. जो वहाँ के बड़े फार्मर्स थे, जो बिग पीजेंट्स थे, वो इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम से फार्मिंग करना नहीं चाहते थे. वो अपना इंडिपेंडेंट और सेपरेट रहना ही चाहते थे. बट इन स्टार्टिंग फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स. 1929 से जो रशियन पार्टी थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने जो है सारी पीजेंट्स को फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो सब लोग कलेक्टिव ग्रुप में, कलेक्टिव फार्म में ही फार्मिंग करें. अब क्या हुआ, बहुत से लोग ऐसे थे जो कलेक्टिव रूप से फार्मिंग नहीं करना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. तो दे स्टार्टेड टू अपोज एंड प्रोटेस्ट. लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. मेनी हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेयर सेवरली पनिश्ड, डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड. गवर्नमेंट ने क्या किया, जब लोगों ने अपोज करना शुरू किया, जो भी लोग इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम का अपोज कर रहे थे उनको टार्चर करना स्टार्ट कर दिया गया. उनको अरेस्ट किया गया, पनिश किया गया, डिपोर्टेड किया गया, एक्साइल किया गया. इस तरीके से सबको फोर्स किया गया कि सब लोग जो है इसी सिस्टम को फॉलो करें. बट द रिजल्ट वाज द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शोड नो इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन. जो सोच करके स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और इंक्रीजमेंट होगी प्रोडक्शन, वो बिल्कुल नहीं हुआ. हियर यू कैन सी नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. तो जो मेन रिजल्ट था, जो मेन उम्मीद थी कि इस प्रोग्राम से, इस मेथड से फार्मिंग करने पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो बिल्कुल नहीं बढ़ा. इसके साथ साथ ऑन द अदर हैंड द बैड हार्वेस्ट लेड टू द सेवर फेमाइन इन सोवियत हिस्ट्री. प्रोडक्शन नहीं हुआ, फसल बैड रही, खराब हुई, इसकी वजह से एक फेमाइन की सिचुएशन रसिया की हिस्ट्री में पहली बार आई. मतलब एक अकाल की सिचुएशन आ गई, फूड शॉर्टेज पूरी कंट्री में. तो कलेक्टिवेशन प्रोग्राम पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वो सफल या सक्सेस हुआ. अब जब प्रोग्राम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, द मेनी मेंबर्स ऑफ दियर पार्टी, उन्हीं पार्टी के मेंबर्स लोग इस प्रोग्राम का अपोज करने लगे. क्रिटिसिज्म विद इन द पार्टी इंक्रीज. पार्टी के मेंबर्स लोग भी अपोज करने लगे और इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करने लगे. तो एट लास्ट द स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड टू द इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन. लास्ट में जब उन्होंने देखा कि इसका कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, पार्टी के मेंबर भी अपोज कर रहे हैं, तब जाकर के स्टालिन की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जो लोग चाहें वो अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट फार्मिंग कर सकते हैं. कलेक्टिव फार्म के लिए जो फोर्स करते थे, फाउंडेशन थी, वो खत्म कर दिया गया. लेकिन ऐसे फार्मर्स जो इंडिपेंडेंट फार्मिंग कर रहे थे, कल्टिवेशन के लिए कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा अनसिम्पैथेटिकली ट्रीट किया गया. मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फैसिलिटीज या कोई भी सब्सिडी नहीं दी जा रही थी. यू कैन सी अलाउड इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड अनसिम्पैथेटिकली. तब उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, वो अपने मन से जो है फार्मिंग कर, राइट. एंड मेनी वी आर फोर्स्ड टू मेक फॉर फॉल्स कन्फेशन. दे फेस टार्चर एंड ट्यूशन. बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कन्फेशन करने के लिए, फॉल्स में उनको टार्चर किया गया. इस तरह से जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाया. एट लास्ट स्टालिन को भी सरेंडर करना पड़ा. मान लिया कि एजेंट्स आर फ्री, दे कैन डू द फार्मिंग अकॉर्डिंग देयर चॉइस. अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन. Global influence means the influence not only in Russia but all over world.
नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल ओवर वर्ल्ड। रशियन रिवोल्यूशन हो चाहे फ्रांस रिवोल्यूशन हो, कोई भी रिवोल्यूशन था उसका असर पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में हुआ। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में देखा, फर्स्ट चैप्टर में द फ्रेंच रिवोल्यूशन अफेक्टेड द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली यूरोप। इन द सेम वे द रशियन रिवोल्यूशन इज आल्सो अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। हुआ क्या, रशियन रिवोल्यूशन के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियां बनने लगी। बहुत सारी पार्टियां हर देश में जो इस व्यूज को, इनकी थिंकिंग को फॉलो करते थे, सोशलिज्म के आइडियाज को फॉलो करते थे, उस तरह की पार्टियां बननी शुरू हो गई। कम्युनिस्ट पार्टीज बिगेन टू बी फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हर कंट्री में, आपके भारत में भी देखा कम्युनिस्ट पार्टी है, राइट। तो ऐसे ही देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टियां बननी शुरू हो गई। इसके साथ साथ मेनी फ्लॉक टू यूएसएसआर टू रिसीव द एजुकेशन इन द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज। दुनिया के अलग अलग भाग से, दुनिया के अलग अलग एरियाज से मेनी स्कॉलर्स केम टू रिसीव द एजुकेशन इन कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग और स्कॉलर्स कम्युनिस्ट विचारधारा की सीखने के लिए, जानने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज में आना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ सोशलिज्म, समाजवाद का सिस्टम था जो स्टार्टिंग थी, सोशलिज्म आइडियाज स्टार्टेड टू स्प्रेड इन द वर्ल्ड। सोशलिज्म की विचारधारा जो थी वो पूरे वर्ल्ड में अपना विस्तार करने लगी। सोशलिज्म रिसीव्ड द ग्लोबल प्रेजेंस एंड एडमरेशन। बहुत सारे लोगों ने इस विचारधारा को एक्सेप्ट किया, लोग इसको मानने लगे कि हाँ ये विचारधारा काफ़ी अच्छी है, एक नई की शुरुआत हो सकती है। नो डाउट यूएसएसआर बिकेम ए ग्रेट पावर विथ डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। ये सही है कि यूएसएसआर में जो है, जो ये रशियन रिवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी, जो समाजवादी विचारधारा के आधार पे वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, ने इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सब में डेवलपमेंट किया, बट इस साथ साथ द पीपल्स फ्रीडम इज एब्सेंट। लोगों को जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए थी ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी से कि नई गवर्नमेंट सबको मिलेगी, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। जैसा कि आपने देखा कि लेनिन बनने के बाद उसने किस तरह से जो है सिंगल पार्टी सिस्टम कर दिया। इस तरह से द बेसिक फ्रीडम फॉर इट्स पीपल वाज। और 20th सेंचुरी लास्ट तक आते आते द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एंड सोशलिस्ट कंट्री स्टार्टेड टू डिक्लाइन। 20th सेंचुरी लास्ट तक आते आते जो एक प्रभाव था, जो एक रेपुटेशन बनी थी सोशलिज्म आइडियोलॉजी की या कम्युनिस्ट ग्रुप की, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। बट द सोशलिस्ट आइडियल्स एंड व्यूज स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट इन द। सही, रसिया जो गवर्नमेंट थी पॉपुलैरिटी कम हुई, लेकिन जो सोशलिज्म आइडियाज थे, जो ये थिंकिंग थी कि सबको राइट मिलना चाहिए, सबके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये जो विचारधारा थी ये कंटिन्यू आज भी लोग इस विचारधारा को एक्सपेक्ट करते हैं। लोग मानते हैं कि हाँ ये ऐसी सिस्टम है, सोसाइटी ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ पे सबका अधिकार हो। ये नहीं कि केवल कुछ ही लोगों के हाथ में सारी प्रॉपर्टी हो, सारा वेल्थ हो और बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है नथिंग। आज भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मानते हैं कि ये विचारधारा अच्छी है, जो भी है वो सबका हो, सबको राइट्स मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। इसके साथ साथ एक आखिरी बात, इन डिफरेंट कंट्रीज किसी भी कोई भी विचारधारा किसी भी कंट्री के लिए फिक्स नहीं हो सकती। या हम कोई कहें कि कोई एक सिस्टम वो दुनिया के हर देश में, हर जगह में एक्सेप्ट किया जाएगा या इफेक्टिव होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरी कंट्रीज नेचर, डाइवर्सिटी, पीपल्स, राइट, कल्चर, ज्योग्राफिकल फैक्टर सब डिफरेंट होते हैं। हर कंट्री का अलग अलग होता है। ये नहीं कि सारी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का एक ही तरह का कल्चर है, एक ही तरह का नेचर है, एक ही तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक ही तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स है, ये अलग अलग है। तो जब लोगों के डिफ्रेंशिएट है तो कोई एक सिस्टम हर कंट्री में फॉलो कैसे हो सकता है। तो द सोशलिज्म आइडियाज हियर आल्सो रीथॉट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। हर देश ने अपने अपने हिसाब से
जहाँ पे वहाँ का सिस्टम था, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के सिटीजन्स थे, हर देश में सोशलिज्म के जो आइडियाज़ थे वो अपने अपने ढंग से लोगों ने उसको रिक्रिएट किया। भारत में भी आप देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करती हैं, कुछ उससे अलग होकर के नई पार्टियां बनी, वो भी सोशलिज्म सब फॉलो करते हैं। हर कंट्री सोशलिज्म, हर पार्टी सोशल बात करती है, इन सबकी अलग अलग विचारधारा है अपनी अपनी, राइट। इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, and now this is the assignment based on today's video. The impact of Russian Revolution, the world Stalin view about the rich peasants, traders, and why did Stalin introduce, आपके क्यों उसने इंट्रोड्यूस किया था, इस वीडियो में भी आपने देखा था। और ये क्वेश्चंस कैन राइट इन योर कॉपी, एंड वन थिंग लास्ट, जब भी आप कभी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर यूज़ करें, के साथ साथ अपने हाथ को जो है हैंड वॉश करते रहें साबुन से, और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने जो भी आपके पास है लोगों से मिलिए और उनको भी जागरूक कीजिए, राइट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।